वो बाहर रहते हैं, आते नहीं हैं, महीने में 15 दिन में 20 दिन में आते हैं। बोलते हैं घर वालों के लिए शादी करी है मैंने, मुझे ज़रूरत नहीं है शादी की। आते हैं तो मारते हैं, पीटते हैं। शरीर में ननद ने कई बार मेरी फांसी लगाई हुई है, फोटो भी खींचे हैं उन्होंने। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रही हो? ससुर कहता है इसे धक्का दे दो ऊपर से। गालों को नोचती है, थप्पड़ मारती है, चुटिया पकड़ के ले जाती है। इस ननद ने मेरे घर वालों ने लड़के को दिखाया था कि कल को छोड़ ना दे। दिखाया था कि कल को छोड़ ना दे। आज फिर वो मुझे छोड़ने की कह रहा, मैं 3 तलाक दे दूंगा, कोई क्या कर लेगा। अरे सब कुछ हो जाता है, मेरी जिंदगी का दाग दे देगा कोई ये बोल देगा कि इसकी शादी नहीं हुई। मैंने अपने सास ससुर अपने शोहर से भीख मांगी, मैंने कि मुझे छोड़ना मत। जैसे भी तुम्हारे हाल आते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगी। कि मुझे कि रोटी कई दिन में मिलती थी, ये झूठ है? ये सच है। सच है ये? सच है। कीड़ों के आटों की रोटी, उसमें गिड़ारे, मैंने किसी अम्मी गिड़ारे यही खाएगी, यही खाएगी। कहाँ से लेके आए हम? ऐसा क्यों होता है बेटियों के साथ में? बेटियों को इतना मजबूर क्यों किया जाता है? अरे तुझे शादी नहीं करनी, बाहर रहना, तो क्यों मेरी ज़िंदगी खराब करी तुमने? नहीं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। किसी की बेटी के साथ में ऐसा नहीं करे, और इसकी बहन को तो इतनी सज़ा मिलनी चाहिए। मारने की कोशिश भी कई बार की है, लगाई है 5 साल। दोस्तों मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। एक दुखियारी बेटी इस वक्त आपको सामने दिखाई दे रही होगी। इनकी शादी को अभी महज 1 साल हुआ है, उम्र है 25 साल। आप सबसे पहले इस बेटी का चेहरा देखिए, इसकी हालत देखिए, नीचे से पर्दे दिखाइए थोड़ा। ये हालत इस तरह की कर दी जैसे एक 40-45 साल की महिला की होती है। 1 साल महज शादी को हुआ है। वजह है 4-4 दिन तक भूखा रखना, वजह है बासी खाना खिलाना, बासी रोटियों को जो बच जाती हैं वो इसको खिला देना। पूरी तरह से इसको टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से इसकी हालत अब मरणासन हालत में पहुंच गई। पूरी वजह जानेंगे कि आखिर क्यों इसको इतना परेशान किया गया। क्या नाम है आपका? रजिया। कहाँ से हैं आप? ब्लेन से, पहासू। पहासू। शादी कहाँ पर हुई थी, किससे हुई थी? लोनी दिल्ली। हाँ, शरीफ शाहरुख से। अच्छा। वो बाहर रहते हैं, आते नहीं हैं, महीने में 15 दिन में 20 दिन में आते हैं। बोलते हैं घर वालों के लिए शादी करी है मैंने, मुझे ज़रूरत नहीं है शादी की। आते हैं तो मारते हैं, पीटते हैं। माँ कई बार उनकी अम्मी ने भी मेरे पे गाल नोचे, थप्पड़ मारा, कई बार हाथ उठाया, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। उनकी बहन गालों को नोचती है सास? गालों को नोचती है, थप्पड़ मारती है, चुटिया पकड़ के ले जाती है। उस ननद ने खाना टाइम पर मिलता है? टाइम पर नहीं मिलता, 2 दिन में 3 दिन में ऐसा खाना देती। कहेगी यहाँ से तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, तुझे ऐसे ही मार देंगे या निकाल देंगे, तुझे ऐसे ही इंजाम लगा के तेरे पे। ऐसा क्यों करती है, वजह क्या है? पता नहीं, मैं यही तो पूछती हूँ मैं कि जब तुम्हारा बेटा सही नहीं था, घर नहीं आता था, तो क्यों मेरी शादी कराई? तुम भी एक लेडीज हो, मैं भी एक लेडीज हूँ। पहले अपने बेटे को सुधारती, जब मेरी शादी कराती। तुम्हारे आगे भी बेटी है एक, ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों करा? कह रही कर ले कि तू क्या कर लेगी, पुलिस वाले कोई हमारा क्या कर लेगा? कुछ भी, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं कि जब तुम्हारा बेटा गलत है, जब मैं सबर से रह, गलत है? वो गलत क्या है? वो गलत है, वो आते नहीं है बाहर, पता ना किसी से मैटर है क्या है, घर नहीं आता, रात दिन नहाना धोना बाहर सब बाहर रहता है उन्हों का। कहते मैं दोस्त के पास रहता हूँ। मैंने कि ऐसा कौन सा दोस्त है जो मतलब हरदम दोस्त के पास रहते हो? कितने दिन में घर आते हैं वो? 20 दिन में, 25 दिन में। क्या काम करता है? गाड़ी चलाते हैं, ओला गाड़ी। अच्छा, ओला गाड़ी चलाते हैं वो। 20-25 दिन में। शादी को कितना समय हो गया आपकी? 1 साल हो गया। 1 साल में घर कितना रहा होगा? 1 साल में घर वो रहा होंगे कम से कम 10-12 दिन बस। 10-12 दिन? हाँ। 1 साल के समय में 10-12 दिन ही घर पर आए, फिर आप वहाँ रहते हो, वहाँ घर वाले? क्योंकि मैं ना 7 महीने में आ गई थी, 7 महीने में मुझे लेने आए थे, घर पे भेज दिया था 15 दिन के लिए, तू चली जा। फिर कह रहे मुझे रखना नहीं है, मैं नहीं रख रहा, मुझे लेने नहीं आना। फिर घर वालों ने पंचायत करी, बातचीत करी, या तो फैसला कर लो या रख लो। ना फैसले पे राजी हो रहा, ना रखने के लिए राजी हो रहा। कह रहा ऐसा कर दूंगा तेरे साथ में, ना तो तेरे घर वाले कुछ कर पाएंगे, ना तू। क्या नाम है आपके शौहर का? शरीफ शाहरुख। शरीफ शाहरुख। हाँ, ऐसा कर दूंगा। बेटियों से डर नहीं लगता साहब?
बेटियों के नसीब से डर लगता है। ये बेटी आपके सामने जो दिखाई दे रही है, इस तरह की जो बातें हैं वो बहुत सारी बेटियां आपको बता देंगी। बहुत सारी बेटियां इन बातों को अपने कलेजे में दफन कर लेती हैं। बहुत सारी बेटियां अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती हैं, मगर अपने माँ बाप को बताती नहीं हैं कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन परेशान ना हो। चाहती मैं सब्र के साथ रह रही। मेरी ननद ने कई बार मेरी फांसी लगाई हुई है, फोटो भी खींचे हैं उन्होंने। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रही हो? ससुर कहता है इसे धक्का दे दो ऊपर से। ननद फांसी लगा रही थी, मारने की कोशिश कर रही थी 3 बार। 3 बार? अरे 3 बार ननद ने कह रही मैं इनकी बाजी तुमको आ रही हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो क्या कह रही, कमरे में ही सड़ा दूंगी तुझे, ना कमरे से बाहर निकलने देती मुझे। भारत कमरे के दरवाजे पे बैठ जाती तो बोलती यहाँ पे क्यों बैठी है कम खाते। अब रात दिन इंसान कमरे में कैसे रह लेगा, और खुद तो खाना पाना पका के नीचे चली जाती थी दादी के पास बैठने के लिए। मुझे छोड़ देती थी कि यहीं पे रहेगी तू, ऐसे ही रहेगी, यहाँ से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और पैसे लेके अपने घर से 50 लाख रुपए, 20,000, 30,000 ऐसे ही आ जाती शादी में गाड़ी वाड़ी भी दी थी आपकी? बाइक कोई क्या दिया था? 5 लाख रुपए कैश दिए थे, दहेज दिया था। इस मारे मेरे घर वालों ने। अच्छा, 5 लाख कैश और सारा दहेज वगैरह हाँ, सब दिया था। हाँ, गाड़ी वाड़ी के लिए 5 लाख रुपए। हाँ, कैश दिया था 5 लाख रुपए, ज्वेलरी दी थी, सब अच्छा। कुछ दिया। लड़के के लिए चेन, अंगूठी, सास के लिए ज्वेलरी, नंद के लिए सोने की अंगूठी, ससुर के लिए। तू कह रहे, ननद क्या कह रही है, कम लेकर आई? कम लेके आई हो और लेके आओ दहेज, और हम तो ऐसे ही करेंगे तुम्हारे साथ में, हमें तुम पसंद नहीं हो। इस मारे मेरे घर वालों ने लड़के को दिखाया था कि कल को छोड़ ना दे। इस मारे दिखाया था कि कल को छोड़ ना दे। आज फिर वो मुझे छोड़ने की कह रहा, मैं 3 तलाक दे दूंगा, कोई क्या कर लेगा। अरे सब कुछ हो जाता है, मेरी ज़िंदगी का दाग दे देगा कोई ये बोल देगा कि इसकी शादी नहीं हुई, पैसा हर चीज़ पैदा हो जाएगी। 3 तलाक को लेकर सरकार ने कठोर कानून बनाया, मगर उसके बावजूद भी जो लोग हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लगातार 3 तलाक देते चले जा रहे हैं। अब इस बेटी को धमकी दी जा रही है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। पहले से ही वो परेशान है, 1 साल का समय हो गया, 1 साल में 10 या 12 दिन घर रहा होगा। जो ननद है वो टॉर्चर करती रहती है, सास है वो टॉर्चर करती रहती है। मैंने अपने सास ससुर, अपने शोहर से भीख मांगी, मैंने कि मुझे छोड़ना मत। जैसे भी तुम्हारे हाल आते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगी कि मुझे खाने को पीने को नहीं है। मैं चाय नहीं पीती क्योंकि मुझे दिक्कत होती है, तो मैं रोटी खा लेती थी नाश्ते में। मैं किसी से कोई शिकायत, मैं सब्र वाली हूँ, ऐसी नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मैं बासी रोटी उसमें चाय में कैसे, क्या बता रही है? जैसे मैं चाय पिलाती थी वो मुझे, मैं चाय नहीं पीती, मुझे दिक्कत होती है चाय से, मैं चाय नहीं पीती। तो ये कही हमारे लिए दूध नहीं है, मैं कि दूध नहीं है तो अम्मी कोई बात नहीं, मैं रोटी खा लूँगी, मगर मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूँगी क्योंकि मेरी सास मुझे दूध नहीं दे रही। मैं ये शिकायत नहीं करूँगी क्योंकि मैं सब्र वाली हूँ। मैंने कि सब्र से खुदा मिला है ऊपर वाला। अब दिन मेरा कुछ खराब चल रहा है। सच कह रही हो कि रोटी कई दिन में मिलती थी? ये झूठ है? ये सच है। सच है? ये सच है। कीड़ों के आटों की रोटी, उसमें गिड़ाड़े, मैंने किसी अम्मी गिड़ाड़े यही खाएगी, यही खाएगी। कहाँ से लेके आए हम? भूख में वही खाने पड़ती थी? वही खाती थी, थोड़ा बहुत खा लिया, नहीं खाया, ऐसी ही पड़ी रहती थी मैं, टेंशन में सोचती रहती थी। कोई नहीं है, घर वालों को भी नहीं बता देती, फ़ोन पे बात कराते तो बैठ जाते, यूँ क्या आकर मैं खुश हूँ। मैंने कि हाँ मैं खुश हूँ, यही बोलती थी। घर वालों के फ़ोन आते थे तो घर वालों से कह देती थी कि मैं यहाँ पर बेहद खुश हूँ, मेरा भाई परेशान ना हो जाए, मेरी माँ परेशान ना हो जाए, है ना? इसीलिए झूठ बोलना पड़ता था घर वालों से। वो परेशान होंगे, दुखी होंगे। फिर मेरे भैया को बोलता था कि मिलने के लिए आया, तो कह रहा कोई बात है, कोई बता। मैंने की कोई बात नहीं है, बस बल्कि ऊपर वाले से दुआ करो मेरे में। बहुत सारी बेटियां इसी तरह से घुट-घुट के जी रही हैं, बहुत सारी बेटियां हैं ऐसी। हाँ, ऐसा क्यों होता है बेटियों के साथ में? बेटियों को इतना मजबूर क्यों किया जाता है? अरे तुझे शादी नहीं करनी, बाहर रहना, तो क्यों मेरी ज़िंदगी खराब करी तुमने? नहीं करनी चाहिए थी ना। तुम्हारी भी बहन है, वो माँ खुद, उन्होंने मुझे खुद पसंद करा। पहले माँ ने देखा, फिर बाद में बेटे ने देखा, कल को इस मारे छोड़े नहीं। मेरी जिंदगी। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो?
ये लोग जो तुम्हारे साथ में, भैया पानी लेके आना थोड़ा इनके लिए, जो तुम्हारे साथ में इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। इनको सजा मिलनी चाहिए। किसी की बेटी के साथ में ऐसा नहीं करे, और इसकी बहन को तो इतनी सजा मिलनी चाहिए। मारने की कोशिश भी कई बार की है, लगाई है 5 साल, फांसी लगाई थी। मैंने हटाया है उसे, और सर बोलते इसे जेट में भर भर के मारा कर, इसे खोलिया भर भर के मारा कर इसे। और देवर अब वो बोलता है इसके तेरे मुंह में मूत दूंगा मैं। देवर भी इस तरीके की बातें करते हैं, गाली गलौज करता है, इसे वो निकाल सिर्फ लो। इसलिए कि तुम घर से आ नहीं रही हो वहाँ से। मैं नहीं आना चाह रही थी, जबरदस्ती भेजा अब भी मुझे 2-3 दिन के लिए कि दूसरा कमरे में रंगे किराए पे, तू चली जा। मैंने कि नहीं, मैं नहीं जा रही। जाने का मन है तुम्हारा? है जाने का मन है कि नहीं बताओ? आज भी वो जाना चाहती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने भाई की, अपने माँ की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, इसकी वजह से उनको होंगी, वो नहीं चाहती कि उन्हें कोई दिक्कत हो। वो आज भी अपना घर बसाना चाहती है। चाहती है अपना घर बसाना। जितनी भी मेरी जिंदगी है मैं वहीं उन्होंने मार दिया, फिर क्या होगा? फांसी लगा दी 2-3 दिन बाद। जाना चाहती हूँ मैं। चलिए खैर, फिलहाल यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट भी की गई है। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी।